हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार सभी को। आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जो हम लोग का सीरीज चल रहा था मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब, उसमें ही हम लोग आगे देखने वाले हैं, अगला मॉडल को देखने वाले हैं। तो उससे पहले के जो वीडियो है कुछ आप लोग को मिल चुकी है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आगे की कड़ी को। तो आज उसके आगे की कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं माइट एक्सक्लूसिव वर्ब को, जो कि मॉडल वर्ब होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं कि मॉडल का प्रयोग जो होता है कहाँ कहाँ होता है, कैसे किया जाता है, ठीक है ना, माइट का प्रयोग, ठीक है। माइट मॉडल वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए माइट का प्रयोग देखिए तो लिखा हुआ है कि माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। लेस पॉसिबिलिटी मतलब समझ रहे हो ना, बहुत कम संभावना दिखाने के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे कि हमने इसी तरीका से एक मॉडल डिस्कस किया था जिसका नाम था मे मॉडल वर्ब। तो मे में हम लोग देखे थे कि उसमें हाई पॉसिबिलिटी दिखा रहे थे, किसी काम को होने की ज़्यादा चांसेज होती थी उसमें मे में। लेकिन जो माइट है ना, जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी मतलब होता है क्या, कम संभावना दिखाने के लिए हम लोग लेस का प्रयोग करते हैं, और हाई संभावना दिखाने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कि माइट का प्रयोग कहाँ होगा जी। तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए मतलब बहुत कम चांस के लिए, बहुत कम संभावना के लिए मेट का प्रयोग हम लोग कर रहे होते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं ये वाली चीज को, माइट को। सॉरी, लिखा हुआ इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है, माइट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्षा होने की चांसेज बहुत कम है। क्या है जी, बहुत कम है। कैसे मालूम चला कि बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे माइट लगा हुआ है, ठीक है। तो माइट ये मॉडल वर्ब बताता है कि कोई काम होने की चांसेज कम है, ठीक है ना। तो कम संभावना दिखाने के लिए हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। तो वर्षा होने की चांसेस कम बनती है तो हम लोग माइट का प्रयोग किए हैं। अब यही हाई होती तो मे का प्रयोग कर लेते। नेक्स्ट है ही माइट पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर सकता है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसकी बहुत कम चांसेज है एग्जाम पास करने की, तो माइट का प्रयोग किए हैं, ठीक है ना। तो शायद ही एग्जाम पास कर सकता है, मतलब बहुत कम चांस है, ठीक है, पढ़ने में उतना अच्छा नहीं रहा होगा, तो ऐसा लोग उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है जी। सी माइट डाई, सी माइट डाई मतलब वो अब मर सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। अब देखिए उतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं रहा होगा, मतलब ऐसा बना होगा चांस, ठीक है ना, मतलब बहुत कम चांस है कि मतलब वो उसकी मौत हो सकती है। तो कम चांस है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, माइट का। हाई चांस रहता तो किसका प्रयोग करते, मे का, ठीक है। नेक्स्ट है द डॉक्टर माइट कम टुडे, डॉक्टर आज आ सकते हैं, जिसकी चांसेज आने की क्या है, कम है। किससे मालूम चल रहा है, माइट से। तो माइट का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पे हम लोग को कम संभावना दिखाना होता है किसी काम के होने की। ये था आपका माइट का मेन यूज था, ठीक है ना। ऐसे माइट का प्रयोग हम लोग नारेशन में भी करते हैं, मे के बदले माइट हो जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो, ठीक है ना। और फिर हम लोग हाइपोथेटिकल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में माइट को लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग को हाइपोथेटिकल चीज़ें बतानी होती हैं, तब वहाँ पे हम लोग माइट का प्रयोग कर लेते हैं, कूड का या फिर उड़ का कर लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि मॉडल वर्ब में हम लोग माइट को इतना ही देखने वाले हैं, कम चांस के लिए। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है आउट टू। क्या है जी, आउट टू है। देखिए अबाउट टू क्या बता रहा होता है, इसको आप समझिए। आउट टू क्या है, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है, क्योंकि हम लोग वही पढ़ ही रहे हैं। आउट टू का प्रयोग ड्यूटी को दिखाने के लिए किया जाता है। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। आप देखे होंगे कि एक मॉडल वर्ब पढ़े होंगे आप, शुड का प्रयोग भी हम लोग किस लिए करते थे, ड्यूटी बताने के लिए। तो आउट टू का भी प्रयोग करते हैं ड्यूटी बताने के लिए, कर्तव्य बताने के लिए, ठीक है। उदाहरण से समझिएगा, यू आउट टू हेल्प द नेबर, आपको पड़ोसी की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। तो आउट टू का भी अर्थ क्या होता है, चाहिए, और शुड का भी अर्थ क्या था, चाहिए। अब देखिए ड्यूटी कैसे है, ठीक है। तो जो आपके पास में रहता है, आसपास में जो भी व्यक्ति रह रहे होंगे, अगर उनके साथ कुछ समस्या होती है ना, तो आप पड़ोसी होने के नाते आपका कर्तव्य होता है कि आप उनकी मदद करें। और उनकी भी कर्तव्य होती हैं कि आपके समय में, आपका अगर समय खराब चल रहा हो, आपके साथ कोई दिक्कत हो, तो वो आपकी मदद करें। ये दोनों का ड्यूटी है, ठीक है ना। तो ड्यूटी बताने के लिए हम लोग आउट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
हाँ जी, तो आपको पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है बी आउट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। वेलफेयर मतलब होता है कल्याण, भले के लिए, भला ना, मतलब कह सकते हो ना, भले के लिए। आइए फॉर, तो लिखा हुआ कि बी आउट टू वर्क, हम लोग को काम करनी चाहिए, किस लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, कंट्री की भलाई के लिए, कंट्री के भले के लिए। ये हमारी ड्यूटी है कि जिस देश में रहते हैं ना, उस देश की भलाई के लिए हम लोग काम करें। ठीक है जी, बुराई के लिए काम नहीं करे, तो हमारी ड्यूटी होती है। तो ड्यूटी दिखाने के लिए हम लोग आउट टू का प्रयोग करते हैं, शुड का भी करते हैं। सी आउट टू डू हर वर्क सिंसरली, उसे अपने काम को सिंसरली करनी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए आपको ईमानदारी पूर्वक? आप जिस काम को करते हो उसमें आपको 100% देनी चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए, आपकी ड्यूटी ही तो है। नेक्स्ट है, अब देखिए आउट टू का नेक्स्ट अगर हम लोग यूज देखें तो किस लिए करते हैं? आउट टू का प्रयोग एडवाइस, ठीक है ना, सलाह के लिए भी किया जाता है। ठीक है, सलाह जब आप किसी को देते हो ना तो उसके लिए किया जाता है। ठीक है, शुड का भी करते थे। हाँ जी, लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा। यू आउट टू रीड दिस नोवेल वंस अगेन, आपको इस नोवेल को, उपन्यास को एक बार फिर पढ़नी चाहिए। मतलब ये क्या है? सलाह है, मतलब कि नोवेल अच्छी होंगी तो कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है कि आपको इस उपन्यास को क्या करना चाहिए? वंस अगेन, दोबारा पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, तो सजेशन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सॉरी, एडवाइस के लिए आउट टू का। यहाँ पे देखिए शुड लिखा गया है, तो अब क्या करोगे? आउट टू करोगे। ठीक है ना, आउट टू लिखा हुआ कि ही आउट टू वर्क हार्ड, उसे कठिन मेहनत करनी चाहिए, ये सलाह दिया जा रहा है। ठीक है ना, एडवाइस दिया जा रहा है। तो एडवाइस देने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आउट टू का। तो ये था आपका आउट टू का प्रयोग 2। ठीक है ना, जो कि एक ड्यूटी दिखा रहा था, और है क्या, मेरे ख्याल से होनी चाहिए, चलिए कोई नहीं। आप एक और देखोगे, एक देखिए मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी जिसको हम लोग बोलते हैं नैतिक कर्तव्य। क्या बोलते हैं जी? नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य के लिए भी अब किसका प्रयोग किया जाता है? किया जाता है आउट टू का। जैसे देखो ना, वी बी आउट टू, बी आउट टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। ठीक है ना, हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, ये आपकी नैतिकता है। ठीक है ना, एक नैतिक आपकी ड्यूटी होती है। ठीक है, कि आप अपने माता पिता की क्या करें? देखभाल करें। तो नैतिक ड्यूटी बताने के लिए भी क्या करना, किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? आउट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जिसमें मतलब एक नैतिकता हो, जैसे आप लोग पढ़े होंगे नैतिक शिक्षा, तो वहाँ पे नैतिकता, जैसे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, तो बी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे। नैतिकता जिसे मोरल साइंस हो, तो नैतिकता बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आउट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइए पढ़ने वाले हम लोग अब किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मस्ट के बारे में। अभी तक मस्ट नहीं हुआ था ना, अब मस्ट के बारे में देखेंगे। मस्ट क्या कहता है? अब देखिए इसके प्रयोग का अगर हम लोग देखें और समझने की कोशिश करें तो क्यों करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। मस्ट, नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब होता है जरूरत। तो जरूरत बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेसेसिटी, किसी भी चीज़ की आवश्यकता, ठीक है ना, को दिखाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझो आप, लिखा हुआ है यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट अ गुड जॉब, आपको एक अच्छे नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या करनी चाहिए? सॉरी, यू मस्ट वर्क, अवश्य करनी चाहिए क्या? हार्ड वर्क टू गेट अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको अवश्य क्या करनी चाहिए? हार्ड वर्क करनी चाहिए, यानी कि वर्क हार्ड करनी चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट का मतलब है अवश्य। अवश्य मतलब एक नेसेसिटी, जरूरत है। यदि आपको अच्छी नौकरी चाहिए, ठीक है ना, तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, ये नेसेसिटी है, जरूरत है। जरूरत को दिखाने के लिए आपको मस्ट का प्रयोग करना है। आगे बात समझ में ना। नेक्स्ट है बी मस्ट स्ट्रेंथन, हम लोग को अवश्य मजबूत करनी चाहिए। क्या, किसको मजबूत करनी चाहिए? आवर पार्टी, अपने पार्टी को। किस लिए? टू कम इन पावर, सत्ता में आने के लिए। जब आप सत्ता में आना चाहते हो, जब आप शासन में आना चाहते हो, तो आपके लिए जरूरी है कि पहले अपने आप पार्टी को स्ट्रेंथन कर लें, मजबूत कर लें।
ठीक है ना। ये ज़रूरत चीज़ें हैं, ज़रूरी की चीज़ें हैं, तो ज़रूरी की चीज़ों को दिखाने के लिए, नेसेसिटी को दिखाने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यू मस्ट मेक मनी टू सपोर्ट योर फैमिली, मतलब अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपको अवश्य पैसा कमानी चाहिए। ये नेसेसिटी है, ज़रूरत है, ठीक है ना। आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलेंगी जब आप पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो पैसा कमाने की ज़रूरत है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। मस्ट का प्रयोग ऐसे हुआ। नेक्स्ट है सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चितता बताने के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा यूज मस्ट का कैसे है, यू मस्ट विन दिस रेस, मतलब आपको इस रेस को अवश्य जीतनी चाहिए, ठीक है ना। तो यू मस्ट विन दिस रेस मतलब ये निश्चितता है इस बात की, ठीक है, कि आपको जीतनी चाहिए। वी मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, हम लोग को कल तक काम को फिनिश कर लेनी चाहिए, अवश्य कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। एकदम सर्टेनिटी को दिखा रहा है कि हम लोग कर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं यू मस्ट विन दिस रेस, आप इस रेस को, इस दौड़ को, ठीक है ना, अवश्य जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे, ठीक है। वी मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, हम लोग इस काम को, हम लोग काम को कल तक क्या कर लेंगे, वो फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। एकदम सर्टेनिटी इस बात की निश्चितता है। सी मस्ट क्वालिफाई द एग्जाम, उस एग्जाम को अवश्य क्वालिफाई कर जाएगी, ठीक है। तो निश्चितता दिखाने के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मतलब प्रबल संभावना, जो कि हम लोग किस में कर रहे थे, बोलिए में, ठीक है ना, जो कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता था, वही बात यहाँ पे भी है। देखिए कर जब आपको लगे कि एकदम इसकी हाई चांसेज है तब आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हो। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में अवश्य सुने होंगे, मतलब ये इसकी बहुत संभावना कि गांधी जी के बारे में कौन नहीं सुना होगा जी, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप गांधी जी के बारे में सुन चुके होंगे, ठीक है ना। रिया मस्ट बी हैंग्री आफ्टर लॉन्ग जर्नी, इसका मतलब कि रिया अवश्य, रिया को भूख लग गई होंगी, ठीक है ना, भूख लगी होगी आफ्टर लॉन्ग जर्नी, एक लंबे जर्नी के बाद। कोई भी गेस कर सकता है, यदि आप लंबी यात्रा के बाद आ रहे हो ना, तो आपको लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको भूख लग गई होगी या आप थक चुके होंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि लंबी यात्रा के बाद भूख लग जाती है, आदमी थक ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सी मस्ट बी जॉकिंग, वह मजाक कर रही होगी, मतलब हाई चांसेज है कि वह मजाक कर रही होगी, ठीक है, ऐसा कोई आदमी बोल रहा है। नेक्स्ट देखो, हाँ, तो ये था आपका मस्ट। तो मस्ट का प्रयोग हम लोग देख लिए क्या करने के लिए, नेसेसिटी बताने के लिए, उसके बाद सर्टेनिटी बताने के लिए, और फिर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 3 मॉडल जो हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, ओके जी। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं, धन्यवाद।